नमस्कार मित्रों, मैं हितेश्वर निखिल। आज आप सभी से बहुत दिनों बाद एक संवाद करना चाहता हूं, जो कि ये वैश्विक जो महामारी है कोरोना, उसके संदर्भ में है। हम देख रहे हैं कि अब जो कोरोना है वो बहुत भयानक है, जो कि युवाओं में फैल रहा है। आजकल मैं अक्सर देखता हूं कि जवान जवान जो युवाएं हैं वह एक दिन पहले दिन बीमार होते हैं, उससे अगले दिन उनकी डेथ हो रही है। तो आप सभी लोग इससे बहुत अच्छे से सावधान रहें। मैं भी कोरोना ग्रसित हुआ था, परंतु मैंने भी बहुत सारे उपचार और घरेलू उपचार भी किए, क्योंकि मेरा कोरोना ज़्यादा भयानक नहीं था मेरे अनुसार, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल था वो सही था, और जिससे मैं सांस लेने में मेरे को कठिनाई तो हो रही थी, परंतु मैंने बहुत सारे उपचार के माध्यम से और डॉक्टर की सलाह से कुछ एस्टेरॉइड दवाएं जो होती हैं उनको लिया। तो ये सारी चीज़ें उपचार में घरेलू उपचार भी किए, जैसे कि मैंने विक्स की फुहार ली हैं। कुछ पहले मुझे टाइफाइड भी हुआ था, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो पावर होती है वो गिर गई, और जिसकी वजह से ये कोरोना आदि मैं अच्छे से आराम से संक्रमित हो गया। तो आप जो भी आपको बीमारी है, जैसे कि किसी को बुखार आना, जुखाम आना, खांसी आना, तो आप उसके लिए अच्छे से परहेज करें, उसकी दवाएं ज़रूर लें, क्योंकि यह आपकी ह्यूमिनिटी पावर कम कर रहा है, जिसके कारण कोरोना जैसे बीमारी आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि किसी को किसी परिवार में कोरोना है तो आप उससे बिल्कुल भी ना मिलें, उससे भाईचारा वाली ये चीज़ें ना रखें, क्योंकि यह बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। पूरे परिवार नष्ट हो जा रहे हैं। मैं भी होम क्वारंटाइन मैंने कर रखा है खुद को, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं बस वीडियो कॉल पे बात करता हूँ अपने घर में बाहर के लोगों से। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे जिसके परिवार में कोई कोरोना पेशेंट है, तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाइए, भले ही वो कितना ही सगा संबंधी हो। दूसरी बात यह है कि आप बहुत अच्छे से अपनी दवाइयाँ, परहेज, सब चीज़ अच्छे से रखें। पैरासीटामोल और विक्स की फुहार, ये सारी चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि पल्स ऑक्सीमीटर यदि आपको मिल रहा है तो वो ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में अक्सर हर किसी को ये बीमारियां वायरस के तौर पे हो रही हैं, परंतु यदि आपको कोरोना को देखना है तो पल्स ऑक्सीमीटर देखिए कि किस तरह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सुरक्षित रहिए, क्योंकि अब जो मई में जो पीक आने वाला है वो भयानक होगा, और हमारे पास सुविधाओं की कमी है। ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स खाली नहीं है हॉस्पिटलों में, तो आपको घर पे ही इसका उपचार करना पड़ेगा। घरेलू उपचार जैसे कि आप विक्स की फुहार ले सकते हैं, नीम की ग्लो खा सकते हैं, और जो लौंग होती है वो आप हमेशा मुंह में रखिएगा। जो कि धूम्रपान आदि जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए इस टाइम। और यदि आपको कोई भी बीमारी हो रही है, A to Z कोई भी बीमारी, खासकर बुखार या फिर टाइफाइड जैसी बीमारी, तो उसका उपचार जल्दी कराइए, क्योंकि वो आपकी ह्यूमिनिटी पावर गिरा देगा, जिससे आगे चल के कोरोना संक्रमित होने के पूरे चांस आपके बन जाते हैं, और जिससे वो उसको झेलने के लिए बॉडी पूरे सक्षम नहीं हो पाती है, और उससे हमारी डेथ हो जाती है। तो आप घर में सुरक्षित रहिए। जितने छोटे बच्चे हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो युवाएं हैं जिनको वैक्सीन नहीं लग पाई है अभी, तो वो घर में सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, अच्छा खाइए पिए, अच्छा प्रोटीन वगैरह युक्त खाना लीजिए, वसा कम लीजिए जिससे मोटापा ना बढ़े, और योग व्यायाम करते रहिए, क्योंकि मैंने तो इसी रूम में जहाँ मैं बैठा हूँ इसी में मैंने अपना योग व्यायाम आदि करता रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे को अब सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। परंतु जिस टाइम हुआ था उस टाइम मुझे सांस लेने में भी बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी, मेरे को सांस नहीं आ रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ अब मैं शायद बच नहीं पाऊँगा। परंतु अब मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, और जिस चीज़ को मैंने महसूस किया है, सहन किया है, इसी को देखते हुए मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत घातक बीमारी है,
और इसमें इंसान का मनोबल तो टूटता ही है और वो दहशत में भी आ जाता है, जिसकी वजह से तो ये सारी चीज़ें आप परहेज़ रखिए, अच्छा खाइए पिए और घर में सुरक्षित रहिए, सारे परिवारों से दूरी बना के रहिए, कोशिश कीजिए मास्क आदि लगाएं, परंतु फैमिली में भी मेंबरों से, अपने मेंबरों से दूर रहिए। मैं भी वीडियो कॉल पे बात करता हूँ फैमिली से, घर में यहाँ बैठकर सभी लोगों से, दोस्तों से। तो बस यही आपको एक संदेश देना था कि आप घर बैठे सुरक्षित रहें, किसी को भी हो सकता है। देखिए मैं बहुत हष्ट पुष्ट हूँ, परंतु मुझे भी कोरोना हुआ। तो कोरोना जो है वो अटैक यहाँ करता है, दिल पे अटैक करता है, फेफड़ों पे अटैक कर रहा है। अब तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप सुरक्षित रहिए, सबसे बड़ी बात ये। खाइए पिए अच्छा, ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिए जिससे खांसी आदि की आपको दिक्कत हो। और सभी लोग जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं नहीं जानता हूँ, लोग जो मुझे जानते हैं, वह जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए जो भी है। और अच्छा खाना पीना कीजिए, प्रोटीन आदि ज़्यादा लीजिए और मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। और जिन लोगों की अभी डेथ हुई है, मैं बस यही ईश्वर से कामना करना चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को वह सहने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि इस समय हर गली में कोई ना कोई कोरोना पेशेंट हमें मिल रहा है, डेथ हो रही है, जवान लोग जा रहे हैं, परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। ये सभी देखते हुए भी हमको स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है। यदि आपके परिवार में भी यदि कोई कोरोना पेशेंट है तो आप वहाँ पर मत जाइएगा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसको अवॉइड कर दीजिएगा। यदि जान है तो जहान है, आप हैं तो ये पूरी दुनिया है। तो इसलिए सुरक्षित रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत मस्ती के साथ, आनंद के साथ अपने परिवार को सुरक्षा में रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।